हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत के पारण के बारे में। एकादशी का व्रत 19 दिसंबर को रखा गया है। 20 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसे में द्वादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह तड़के 2:33 से शुरू होगी और 21 दिसंबर बुधवार को यानी कि 20 दिसंबर को मध्यरात्रि में ही 12:45 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए 19 दिसंबर को व्रत रखकर 20 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत खोला जाएगा। 20 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:09, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:28, गोधूली बेला रहेगी शाम 5:18 से 5:42 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम 3:30 से 4:30 तक। गोधूली बेला में आप शाम की पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल के समय का आपको खास ख्याल रखना है। इस समय में यदि आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसे करने से बचें। 20 दिसंबर मंगलवार को आप अपना व्रत खोल सकते हैं सुबह 7:09 से लेकर 10:05 के अंदर अंदर। सूर्योदय के बाद के शुरुआत के जो 2 से 3 घंटे का समय होता है वो व्रत खोलने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो एकादशी का व्रत आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर खोलें। व्रत खोलने के कुछ नियम होते हैं क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरे 3 दिन तक होता है। ऐसे में जो नियमों का पालन किया जाता है वो भी 3 दिनों तक किया जाता है। जिस तरह से हम एकादशी का व्रत बड़ी सावधानी से रखते हैं और अगर हम द्वादशी तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान ना रखें, नियमों का पालन ना करें तो उससे व्रत खंडित भी माना जाता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूले से भी नहीं करनी है। जैसे कि द्वादशी तिथि को मुहूर्त का ध्यान आपको रखना है। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत खोला जाता है तो उसका भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। मुहूर्त से पहले यदि व्रत खोल लेते हैं तो उसका भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और इस दिन भगवान को भोग लगाने के बाद कुछ ना कुछ दान जरूर किया जाता है, जैसे कि मंदिर में पुजारी जी को या किसी भी गरीब निर्धन जो भी बेसहारा लोग होते हैं उन्हें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी वस्तु का दान कर सकते हैं। हो सके तो पके हुए भोजन का यानी कि भरपेट भोजन किसी को आप करा सकें, अन्न का, वस्त्र का, दालों का, एक समय का भोजन किसी के घर बन जाए उतना अनाज आप किसी को दान में दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा की जाती है। पूजा आप शुभ मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर आप इस दिन दान देने का संकल्प भी जरूर लें, क्योंकि दान आप किसी भी वस्तु का देते हैं तो ऐसा दान कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। उसका पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है और हमारे परिवार सहित हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए दान देने का संकल्प आप जरूर लें। दान देते समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मैंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत रखा है। आज द्वादशी तिथि के दिन मैं शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करने जा रही हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं जिस भी सामग्री का दान आज के दिन करूं उसे आप सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। इस संकल्प के साथ आप जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है, चाहे वो दक्षिणा हो, अन्न हो या वस्त्र हो, उन्हें आप मंदिर में रखें। विधि विधान से भगवान की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान की पूजा जैसे आप एकादशी के दिन करते हैं वैसे ही पूजा आज भी करें। भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। बिना तुलसी दल के पूजा अधूरी मानी जाती है और भोग भी अधूरा ही रहता है। फिर चाहे आप 56 भोग भी भगवान को क्यों न लगा दें, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भोग में आप भगवान को पंचामृत का या फिर फलों के जूस का भोग लगा सकते हैं। इनके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी, जो भी मौसमी सब्जियां आजकल चलती हैं उनका भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं। आजकल बाजार में आपको आंवला भी मिल जाएगा। आंवला भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। केले का फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप जिन भी वस्तुओं का भोग लगाते हैं उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। चाहे आपने केवल मिश्री, शक्कर, तुलसी दल और जल भगवान को लगाया है तो आप उन्हीं को पहले प्रसाद में ग्रहण करें। भगवान के मंदिर में बैठकर ही आप आचमन करें और फिर भगवान से अपनी भूल चूक के लिए प्रार्थना जरूर कर लें कि व्रत के दिन या आज द्वादशी के दिन यदि भूल चूक कोई आपसे हो जाए, कुछ भी कम या अधिक पूजा में या दान में हो जाए तो उसके लिए श्री हरि आपको क्षमा कर सकें। और फिर प्रार्थना करने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को उस प्रसाद को आप जरूर बांटें, खुद भी ग्रहण करें और दान की जो भी सामग्री है वो शुभ मुहूर्त के अंदर भी आप दान में दे सकते हैं। यदि आसपास ऐसे लोग ना मिलें, दूर जाना पड़े
और आपके पास समय इतना नहीं है कि आप सुबह ही दान की सामग्री दे सके, तो दिन भर में द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप कभी भी दान दे सकते हैं। लेकिन खुद कुछ भी ग्रहण करने से पहले आपको गौ माता को, चाहे वो आटे का पेड़ा हो उसमें गुड़ रखकर, या गुड़ और रोटी, या चना, या हरी सब्जियां, या पालक वगैरह, या हरा चारा गौ माता को खिलाने के बाद आपको व्रत खोलना हो। या फिर आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, काली चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डाल सकते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां दे सकते हैं, कुत्ते को भी आप रोटी वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। यानी कि खुद कुछ भी ग्रहण करने से पहले आपको किसी न किसी रूप में कुछ भी दान जरूर करना होता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ये काम आप जरूर करें। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी जी में जल अर्पित करके, धूप दीप जलाकर तुलसी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, और तुलसी जी की आरती भी करनी चाहिए। फिर आप तुलसी माता को भी भोग लगाएं। उसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करके आप अपना एकादशी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान आपको हर हाल में द्वादशी तिथि के दिन भी रखना होता है। द्वादशी तिथि को भी सुबह और शाम ही भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि आपने दिन में कितनी बार भी भोजन कर लिया या कैसा भी भोजन कर लिया। द्वादशी तिथि को भी शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और इस दिन भी नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। यही कारण है कि 3 दिन तक एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है, जो कि हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बड़ा कठिन हो। इसलिए कई बार लोग उपवास भी नहीं रख पाते हैं, केवल एकादशी के दिन ही पूजा कर लेते हैं। तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य, यदि आप नियमों का पालन कर पाएँ तभी एकादशी के व्रत प्रारंभ करें। नहीं तो आप केवल एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। ये थी सफला एकादशी व्रत के पारण विधि की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सफला एकादशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर सुनिएगा। हमारे इसी चैनल पर आजकल हर दिन पौष मास महात्म्य और भागवत की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा।